दर्शन और मार्गदर्शन के साथ आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने को जो संकल्प लेने हैं उन संकल्पों से आपको संकल्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बार भी हमने राष्ट्र धर्म के निर्माण हेतु इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए, भारत की संपूर्ण आज़ादी के लिए, राजनीतिक आज़ादी ही मात्र पर्याप्त नहीं होती है। जैसे ही मैंने प्रारंभ से कहा था, राजनीतिक आज़ादी के साथ आर्थिक आज़ादी मिले। जो साम्राज्यवादी ताकतें केवल भारतवर्ष को ही नहीं, भारत नेपाल सहित पूरी दुनिया के, जिनको गरीब देश कहा जाता है या विकासशील देश कहा जाता है, जहाँ अभी साधन संपन्नता कम है, उन देशों में ये सारी साम्राज्यवादी ताकतें अभी भी पूरी दुनिया में आज़ादी का एक नया दौर चल रहा है, तो भी ये आर्थिक गुलामी, और इस आर्थिक गुलामी के साथ साथ जो मैंने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने 1000 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट की, इसके साथ शिक्षा की गुलामी और चिकित्सा की गुलामी तो वैश्विक तौर पर चल रही है। पूरी दुनिया में उपचार के नाम पर जो अत्याचार चल रहा है, सिंथेटिक दवाओं का जहर कहर ऐसा बरप रहा है कि लाखों करोड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों की, निर्दोष लोग, कहीं सर्जरी से तो कहीं सिंथेटिक दवाओं से, कहने को लाइफ सेविंग ड्रग्स खा रहे हैं, लेकिन हर साल कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में, जब वैश्विक दृष्टि से पूरी दुनिया के इतिहास पर संवेदनशील लोग दृष्टि डालते हैं तो कहते हैं 10 लाख से ज़्यादा लोगों की क्रूरता से हत्याएं की। अपने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की, ब्रिटिशर्स ने 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की, मुगलों ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, मंगोलों ने पूरी दुनिया में ऐसे ही 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की तबाही की। और चाइना के बारे में भी कहा जाता है, उन्होंने भी ये लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद की क्रांति में बहुत लोगों का खून खराबा हुआ है, और विश्व युद्धों में भी करोड़ों लोगों के जीवन खत्म हुए हैं। अलग अलग समय कुछ महामारियां आई, उनमें भी करोड़ों लोगों के जीवन स्वाह हो गए। लेकिन ये तो हर वर्ष हो रहा है, करोड़ों लोगों की मौत हो रही है ये सिंथेटिक दवा खा खा करके। इसलिए हम कहते हैं ये मात्र किसी पैथी के खिलाफ आंदोलन नहीं है। पूरी दुनिया में फार्मा कंपनियां, पूरी दुनिया में पूरे एक कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट चल रहा है चिकित्सा तंत्र की आड़ में, और उसमें करोड़ों लोग बेमौत मर रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हर साल हो रही है, लिवर फेलियर से, किडनी फेलियर से, हार्ट फेलियर से, ब्रेन स्ट्रोक से, अलग अलग वैक्सीन और वैक्सीनेशंस के कॉम्प्लिकेशंस से, मेडिसिन्स के कॉम्प्लिकेशंस से करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया में। इस चिकित्सा की गुलामी से भी देश ही नहीं पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाने का अभियान पतंजलि से चल रहा है। ये खाली एक भारत भूमि की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। आर्थिक गुलामी, इस उपचार के नाम पर चल रहे अत्याचार से, मौत के कारोबार से पूरी दुनिया को इस चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति का आंदोलन, और शिक्षा के नाम पर पढ़े लिखे बेरोजगार ऐसे तैयार कर दें कि जो उन्हीं देशों के लिए फिर आत्मघाती बन रहे हैं। ये जो बगावत हम पाकिस्तान में देखते हैं,
तालिबान में देखते हैं, श्रीलंका में देखी, बांग्लादेश में देखी, अब कोई और मिडिल ईस्ट के देशों में, इस्लामिक देशों में देखने को मिली। सीरिया से लेकर के ईरान में भी, इराक में भी और तमाम जगह यही बड़ा हाल चल रहा है। यह है शिक्षा की गुलामी का परिणाम। साक्षरता के नाम पर, शिक्षा के नाम पर मात्र लोगों को अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, भाषाओं का, लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स, ये सब पढ़ा रहे हैं, यंत्र तैयार कर रहे हैं, मशीन तैयार कर रहे हैं, और वो ऐसे बम तैयार कर रहे हैं, ऐसी मिसाइलें, ऐसे विस्फोटक हथियार तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चरित्र नहीं है, चारित्र नहीं है। तो संस्कार मूलक शिक्षा वो पूरी दुनिया के लिए आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और पतंजलि से, या पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड मात्र भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया की श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था कैसे हो वो भी पतंजलि से ही पूरी दुनिया सीखेगी। ये पुरुषार्थ यहाँ पर चल रहा है, शिक्षा की आज़ादी का आंदोलन, कि बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान तैयार ना हो, ऐसे बालक तैयार हों जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए, युग धर्म के लिए, इस पूरे अस्तित्व के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएं। ऐसे व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हम उनके भीतर घट रहे हैं। तो ये आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, फिर रोगों की गुलामी, नशे की गुलामी, अश्लीलता की गुलामी, भोगों की गुलामी, चारों तरफ सारे संसार में बहुत गहरा अंधेरा है। और इन समस्त प्रकार की गुलामियों से मानव मात्र को मुक्त करके पूर्ण स्वाधीनता का, पूर्ण स्वतंत्रता का आंदोलन हर दिन कहीं से चलता है, मात्र एक 15 अगस्त को नहीं, हर दिन कहीं से ये पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता का, पूर्ण आत्मनिर्भरता का, चाहे वो स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता हो, वो समृद्धि की, विकास की आत्मनिर्भरता हो, वो कृषि की आत्मनिर्भरता हो, तकनीकी की आत्मनिर्भरता हो, तो ये सब प्रकार की आत्मनिर्भरता का, सब प्रकार के स्वावलंबन का, सब प्रकार की स्वाधीनता का आंदोलन हर दिन कहीं से चलता है, तो पतंजलि योगपीठ संस्थान है। और आज इसी स्वाधीनता दिवस पर, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर, सब को प्रेरणा देने के लिए, सबको दर्शन मार्गदर्शन देने के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री उपस्थित हैं। तो एक बार आप सबको, संपूर्ण भारतवासियों को नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हमारे भारतवासी बसते हैं, जो योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म, मानव धर्म और युग धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को जीते हैं, उनका निर्वहन करते हैं, उन सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यह योग धर्म, राष्ट्र धर्म हमारा स्वभाव बने, और मातृभूमि के लिए हम उसको आंशिक दृष्टि से कहें तो अपने राष्ट्र धर्म के लिए, और वैश्विक दृष्टि से कहें तो अपने अपनी मातृभूमि के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए, युग धर्म के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि सारे संसार में सब और स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता हो, विजय हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो, उत्सव हो, सबके जीवन में खुशहाली हो। श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। आप बैठ कर के आनंद से कपाल भाती, अनुलोम विलोम भी करते रहिए, तो रोज़ का हमारा क्रम है, रोज़ की हमारी दिनचर्या है, रोज़ का योग धर्म और राष्ट्र धर्म आप हमारे साथ जीते ही।